अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि सब बच्चे ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम यानी नाइन्थ फिजिक्स हम लेकर चल रहे हैं। तो वही चैप्टर है पहले वाला। तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम की हालतें कितनी होती हैं। पहले हम इक्विलिब्रियम की डिफाइन कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तवाज़न की हालत होती है, यानी सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस अगर ज़ीरो हो किसी बॉडी पर तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। दूसरी कंडीशन भी हमने पढ़ ली, यानी सम ऑफ ऑल दी टार्क्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अगर ज़ीरो हो टार्क का मजमुआ तो फिर क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो आगे हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की हालतें कितनी हैं, स्टेट कितनी है। तो पहली है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर ए स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। यानी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी अगर हम थोड़ा सा उसको टिल्ट करें, उसको ऊपर उठाएं तो वो क्या हो जाए, पहली पोजीशन में दोबारा वापस आ जाए। उसको छोड़ें तो फिर पहली पोजीशन में दोबारा वापस आ जाए, तो ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये डायग्राम बनी है, बुक पे भी बनाई हुई है। ये बुक है ऐसे ओरिजेंटल पड़ी हुई थी, इसको उंगली की मदद से हमने इसको ऊपर उठाया इधर से, तो यहाँ से ये टेबल के ऊपर ही पड़ी हुई है। यहाँ से इसको ऊपर उठाएंगे, जैसे ये उठाया है तो इसको छोड़ेंगे, ये सेंटर इसका जी पॉइंट है। तो इसको अगर आप छोड़ेंगे तो ऐसे ये नीचे की तरफ फिर आ जाएगी पहली पोजीशन में, ये पहली पोजीशन है। इसके बाद ये है एक बॉक्स सा बनाया हुआ है ये, तो ये जी पॉइंट है इसका, ये सेंटर लाइन है इसकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये लाइन। तो ये एक्सेस इसका है जिस पर ये पड़ी हुई है, इस एक्सेस में से ये लाइन पास कर रही है, यानी पोजीशन ऑफ एक्सेस में से ये लाइन पास कर रही है। तो इसको हम क्या करेंगे जी, इधर से हमने इसको ऊपर उठाया तो ऊपर उठाकर छोड़ दिया तो ये नीचे आ गई फिर पहली पोजीशन में। यानी ये जी पॉइंट इसका जो लाइन थी इसकी यानी ग्रेविटी लाइन, ये पोजीशन जो है इसकी जिस पर ये पड़ी हुई है, एक्सेस ऑफ पोजीशन लाइन ऑफ एक्सेस जो है, इसमें से अभी तक ये पास कर रही है। ये देखें, ये लाइन ऑफ एक्सेस है, ये है जिस पर ये पड़ी हुई थी। तो ये है इसकी ग्रेविटी लाइन, तो ये इसमें से अभी तक पास कर रही है। जब तक ये इसमें से पास करती रहेगी तो ये पहली पोजीशन में आ जाएगी, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसको हमने इधर से मज़ीद ऊपर उठा लिया, तो जब और ज़्यादा उठाया तो ये जो लाइन है, ये एक्सेस वाली लाइन जो है, लाइन ऑफ एक्सेस में से पास नहीं अब कर रही है। देखें ना, ये साइड पे चली गई है। लाइन ऑफ एक्सेस जो है जिस पर ये पड़ी हुई थी अपनी पोजीशन पर, ये पीछे रह गई है। तो इसको अब हम छोड़ेंगे तो पहली पोजीशन में नहीं आएगी बल्कि आगे की तरफ गिर जाएगी। तो ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये पोजीशन जो है ये नहीं बनेगी। तो जी नेक्स्ट इसकी टाइप है, यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो व्हेन वी लीव पेंसिल इट टॉपल्स ओवर अबाउट इट्स टिप। यानी ये पेंसिल है, इसको हमने ऐसे इसको खड़ा किया है ऐसे पेपर के ऊपर, तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये टॉपल ओवर हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो इसकी डिफाइन है, इफ़ ए बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, अगर कोई बॉडी प्रीवियस पोजीशन में नहीं जाती, व्हेन सेट्स फ्री, जब हम उसको छोड़ देते हैं, आफ्टर ए स्लाइट टेस्ट टिल्ट, थोड़ी सी टिल्ट करने के बाद, इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फिर हम इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगर बॉडी पहली पोजीशन में नहीं जाती। तो क्या होगा कि इट टॉपल ओवर ड्यू टू टार्क प्रोड्यूस, तो पेंसिल में टार्क ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा, जब ये ऐसे खड़ी है तो ऐसे टार्क प्रोड्यूस हो गया, तो टार्क प्रोड्यूस होने की वजह से ये टॉपल ओवर हो जाएगी। तो टार्क इसके जी पॉइंट के, यानी जी पॉइंट ऐसे था बिल्कुल सीधा, ये जी पॉइंट यहाँ पर आ गया तो इस वजह से इसका टार्क प्रोड्यूस हो गया। तो टार्क प्रोड्यूस होने से ये पेंसिल जो है ये टॉपल ओवर हो जाएगी, इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट है जी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, इफ ए बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन, अगर कोई बॉडी
अपनी पहली पोजीशन में आ जाती है जब उसको आप डिस्टर्ब करते हैं फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी कोई बॉडी उसको हम छेड़ते हैं, डिस्टर्ब करते हैं तो नई पोजीशन में आ जाती है। तो नई पोजीशन जो होती है वो भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, पहली वाली पोजीशन भी इक्विलिब्रियम की थी, तो ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे इसकी एग्जांपल ये दी गई है, ये पेंसिल है तो ये ऐसे टेबल के ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, तो इसको आप छेड़छाड़ करें, इसको आगे कर दें पीछे कर दें तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। तो ये भी इसकी एक एग्जांपल है। तो एग है, अंडा, इसको भी आप इस तरह रखें टेबल के ऊपर तो ये भी उसकी एग्जांपल है। बाल है तो बाल की भी ये पोजीशन दिखाई गई है इसकी, ये निशान है दो और नीचे लाइन लगी हुई है, ये इसकी पोजीशन है। तो यहाँ से हमने इसको आगे धकेला तो ये लाइन ऐसे आ गई, यानी ये घूम गई, ऐसे घूम गई, तो ये बी पोजीशन है। तो ये पोजीशन जो है ये भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगी, क्योंकि पहली पोजीशन बी इक्विलिब्रियम की है, दूसरी पोजीशन भी इक्विलिब्रियम की है। तो आगे बच्चों जी स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये देखें जी, ये एक डायग्राम बनी हुई है, ये नीडल है तो कार्क में से ऐसे पास कर रही है, तो ये एक कैन है, ये एक सिलेंडर नुमा ये बना हुआ है, तो इसके ऊपर इसको हमने रखा है। तो ये फोर्क हैं दो इसके, ये ऐसे, तो इन फोर्क की वजह से ये यहाँ पर स्टेबल हो जाएगी। अगर ये फोर्क ना हो इसके साथ तो नीडल जो है ये इसके ऊपर स्टेबल नहीं हो सकती, कैन के ऊपर ये गिर जाएगी। टू मेक द ऑब्जेक्ट्स स्टेबल देयर सेंटर ऑफ मास इज लोअर, यानी ऑब्जेक्ट को स्टेबल करने के लिए उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो लोअर किया जाता है, नीचा कर दिया जाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि रेसिंग कार जो है वो इस तरह बनाई जाती हैं, बॉटम से हैवी होती हैं, तो इस तरह उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो लोअर कर दिया जाता है ताकि उनके अंदर वो दौड़ने में वो उल्टे ना, कोई मसला ना बने। इसी तरह भी एक सा भी सेंटर ऑफ मास लोअर करने के लिए ये फोर्क लगाएगा, तो इस तरह ये स्टेबल होगी। आगे ये एग्जांपल बुक पे बनाई गई है, ये खिलौना है एक पैरट सा, तो इसकी भी सूरत हाल ऐसे ही है। तो ये एक वेट है, एक बाल नुमा, ये भी एक टॉय सा है, तो इसके नीचे ये मैस इसका इधर ज़्यादा है, यहाँ से इसको भारी कर दिया गया है ताकि इसका सेंटर ऑफ मैस जो है वो लोअर हो जाए। तो लोअर होने से ये यहाँ पर आराम से पड़ा रहेगा। इसको आप हिलाएं तो छेड़छाड़ करें तो फिर भी ये ऐसे ही रहता है। इस तरह ये पैरट है, तो पैरट जो है इसकी दुम जो है इसको थोड़ा सा हैवी कर दिया जाता है ऐसे, ताकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है लोअर हो जाए। तो इसको खिलौने को, पैरट को जब आप छेड़ेंगे ऐसे करेंगे तो फिर भी ये अपनी पोजीशन में ऐसे आ जाएगा। यानी ये है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों आज का लेक्चर इन्हीं अल्फाज के साथ ख़त्म करते हैं, तो कल नए लेक्चर के साथ यानी इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।